नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पर बिजनेस पर आपका स्वागत है और मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप में दो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं होने वाली हैं जो कि इतिहास में पहली बार घटित होने वाली हैं, जो कि भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में पहली बार घटित होने वाली हैं। ऐसी दो घटनाएँ कौन सी हैं, आपको ये शायद मालूम होगा या फिर मालूम हो जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर की अभी तक इतिहास में फीफा वर्ल्ड कप में या फिर फुटबॉल के जो इतिहास फेडरेशन था उसके इतिहास में कभी ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार हो रहा है। पहली बार क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पर दो घटनाएं घटित होने वाली हैं। दो घटनाएं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये घटना है कि पहली बार ये फीफा वर्ल्ड कप अरब कंट्रीज़ में या फिर जो ईस्ट इंडियन कंट्रीज़ हैं अरब कंट्रीज़ में पहली बार घटित हो रहा है। नहीं तो अलग अलग जगह होता था। अभी तक भारत में भी एक बार फुटबॉल का ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ, क्योंकि भारत में क्रिकेट को लेकर ज़्यादा लोगों को तुरंत बल्ला चलाने की वो रहती है। तो भारत में जो वैसे खेल हैं या फिर खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट में, बैडमिंटन में आगे बढ़ रहे हैं। अब ओलंपिक्स में धीरे धीरे भारत एंट्री कर रहा है और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे भारत में और भी चीज़ें जब बढ़ रही हैं विश्व में, और हो सकता है फ्यूचर में कभी भारत में भी होने की बात चल रही है, शायद 2036 तक भारत में फीफा वर्ल्ड कप या फिर ओलंपिक्स का आयोजन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो दो घटनाएं घटित होने वाली है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। एग्जाम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार नवंबर में हो रहा है। अदरवाइज़ क्या होता था, मई जून में होता था। मई जून फीफा वर्ल्ड का आयोजन किया जाता था। लेकिन इस बार जब अरब कंट्रीज़ में हो रहा है, कतर में हो रहा है, कतर की राजधानी दोहा, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब दोहा में हो रहा है साथियों, तो दोहा में होने का क्या मतलब है कि अरब कंट्रीज़ में तो वैसे भी रेगिस्तान पाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए नवंबर दिसंबर में थोड़ी ठंड का मौसम आ जाता है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। अभी जो हम आपको मैप में दिखाएंगे सारी चीज़ों को, एटलस में कतर के मैप को, इसके अगले वीडियो में कतर के मैप के बारे में बताएंगे, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कतर की लोकेशन क्या है, फारसी खाड़ी में कतर देश स्थित है, सऊदी अरब, यूएई, इनसे क्या संबंध है, कौन अगल बगल पड़ोसी देश हैं, और इसकी एटमॉस्फेरिक या फिजिकल मैप में इसको समझाएंगे क्या इसकी रोटेशन है, कि कतर में नवंबर दिसंबर में क्यों कराया जा रहा है। तो पहली बात ये हो गई कि इतिहास में पहली बार ये फीफा वर्ल्ड कप नवंबर दिसंबर में हो रहा है। दूसरी बात ये हो गई कि पहली बार ये अरब कंट्रीज़ में हो रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो कि फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रही है। इसलिए फीफा वर्ल्ड कप ये महत्वपूर्ण भी है इस बार। इसके लोगों को इस बार 8 इस तरह का निशान देके या फिर कह सकते हैं 8 का लोगो बना के इसको दिखाया गया है, जो कि इन्फिनिट का भी लोगो है, 2 फुटबॉल को जोड़ के दिखाएगा। और जब उसको सूक्ष्म तरीके से आप देखेंगे साथियों, तो उसी 2 फुटबॉल के बीच में जो हमारी दुनिया है, वर्ल्ड मैप को भी दिखाया गया है। हालांकि एक फुटबॉल में ही वर्ल्ड मैप बन सकता था, जैसे ग्लोब होता है तो एक ही फुटबॉल जैसी आकृति होती है गोली सी, तो वो भी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 फुटबॉलों को ऐसे जोड़ा गया और जोड़ के 2 फुटबॉलों को जोड़ने के बाद उसमें वर्ल्ड मैप को उकेरा गया है, मतलब प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। इसके अलावा साथियों फीफा वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। जो पिछला चैंपियन रहा था वो फ्रांस इसका चैंपियन रहा था। भारत में अभी इसको लेकर ज़्यादा रुचि नहीं है। आप लोग, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि रुचि नहीं है, बहुत सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स भी हैं। फीफा वर्ल्ड कप को लेकर बहुत ज़्यादा लोग देखने भी आते हैं। बहुत लोग टीवी पे, मोबाइल पे लगातार फीफा के मैच देखते रहते हैं। कई लोग तो मैंने देखा है क्लासेस में भी फीफा जो वर्ल्ड कप आता रहता है या फिर जो फुटबॉल के मैच होते हैं उनको देखते रहते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी इनके फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी अर्निंग भी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होती है जो फुटबॉलर्स होते हैं। कुछ फुटबॉलर्स के नाम आप जानते भी होंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके सबसे फेवरेट फुटबॉलर कौन से हैं या फिर आप किस गेम को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये बात तो हम आपको बता दिया कि फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में या फिर पहली बार ऐसी कौन सी घटनाएं होने वाली हैं जो आज मतलब इस बार घटित होने वाली हैं। तो एक तो ये ठंडी में आयोजित होने वाला है, मतलब नवंबर के मंथ में आयोजित होने वाला है। हर जगह ठंडी नहीं पड़ती नवंबर में, कतर देश में या फिर जो हमारी तरफ है इधर उधर ठंडी पड़ती है। या फिर ठंडी गर्मी का मैटर आप जानते ही होंगे कि इसमें कब ठंडी पड़ती है, जब रोटेशन अर्थ का चलता रहता है। तो ये सब हम एक अलग वीडियो में अच्छे समझाए हुए हैं कि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, सन कैसे रोटेट करता है, कब दिन होती है, कब रात होती है। हमारे यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है, अमेरिका में दिन है तो हमारे यहाँ रात है। ग्रीनविच लाइन, हमारे यहाँ जो कतर कंट्रीज़ हैं, कतर कंट्रीज से हम लगभग इधर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे आगे रहते हैं। तो जो मैच शुरू होगा उसमें 2-3 घंटे का अंतराल आपको देखने को मिलेगा, तब उसको टाइम देख लीजिएगा जिससे कि मैच में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए देखने में। साथियों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कतर को लेके। अब हम जब अगला वीडियो अपना अपलोड करेंगे तो वहाँ मैप के साथ अपलोड करेंगे। वहाँ आपको मैप हम दिखाने वाले हैं कतर कंट्री की लोकेशन क्या है। कतर कंट्री अगर पूछा एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कतर कंट्री की लोकेशन क्या है, उसको आपको बताना पड़ेगा। कतर कंट्री क्या है, अड़ोसी पड़ोसी देश कौन से हैं, कौन से सागर खाड़ी ये सब पाया जाता है, महासागर कौन सा है, लिंक कौन सी है, कौन सी स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य या फिर स्थल संधि, जल संधि, कुछ भी है वो सब भी पूछा जा सकता है। तो सारे वीडियो को हम डिटेल में समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, जाते जाते घंटी के बटन बेल आइकन को भी प्रेस करें। जल्दी नए वीडियो मिलेंगे।
जहां हम भारत और कतर के साथ जो संबंध है उसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। भारत के अरब कंट्रीज़ के साथ क्या संबंध है और कैसे संबंध हो रहे हैं, क्या उन्हें बदलाव आ रहा है, भारत को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कतर में क्या इन्वेस्टमेंट का लेकर क्या है। हमारे देश के बहुत सारे लोग कतर में जाके काम भी करते हैं, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में। तो इन सब पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।